जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। 5.5% की तेजी आज हुई है। मार्केट में भी 200 पॉइंट की तेजी हुई है, लेकिन सुजलोन में 5.5% की तेजी। सारे के सारे जो भी मतलब कॉल राइटर थे वो बैकफुट पे आ चुके हैं। एकदम दबा के जो है शॉर्ट कवरिंग हो रही है, और यही ये 5.5% की तेजी वही शॉर्ट कवरिंग ही दिखा रहा है कि बढ़िया सा शॉर्ट कवरिंग हुई है। और बताया था आप लोगों को कि अगर ऊपर जाएगा 55-56 के लेवल के आसपास या 52-53 के ऊपर जो टिकेगा, बढ़िया यहाँ पे सिचुएशन बनेगा हम लोगों के पक्ष में, जो कह लीजिए कि जो तेजी के पक्ष में वाले हैं। ठीक है ना। आज भी 20 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुए हैं। 1100 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल हुए हैं, और 38% का डिलीवरी परसेंटेज है। बहुत सारी बड़ी बड़ी लार्ज डील आज भी ट्रेड होती हुई दिखी हैं सुजलोन एनर्जी की। अगर आप लोग जाके देखोगे तो यहाँ पे तो चलिए टॉप गेनर में कोई और है, लेकिन अगर सुजलोन की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो सुजलोन में भी आज कई सारी बड़ी बड़ी लार्ज डील देखी। यहाँ पे 9 करोड़ रुपए के शेयर जस्ट अभी अभी 2:55 पे ट्रेड हुए हैं। 3 करोड़ रुपए के, 4 करोड़ रुपए के, 5 करोड़ रुपए के, 3 करोड़। इस तरीके से देखेंगे तो बहुत सारी लार्ज डील आपको देखने के लिए यहाँ पे देखिए 6.5, यहाँ पे 8 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल हुए हैं। इस तरीके से अगर आप लोग यहाँ पे देखिए 7.5, यहाँ पे 8, बड़े बड़ी कई सारी लार्ज डील आज देखने के लिए मिली है। तो आज वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था इसमें। ठीक है ना। अब वॉल्यूम के साथ क्या कोई खबर भी थी? तो देखिए खबर तो बहुत सारी हैं। ये देखिए द इकोनॉमिक टाइम भी है यहाँ पे। 4 घंटे पहले की कुछ खबर निकल के सामने आ रही है। मार्केट मोजो पे 2 घंटे पहले की, यहाँ पे देखेंगे इक्विटी मास्टर पे जो है 34 मिनट पहले की। तो थोड़ा सा विश्वासी द इकोनॉमिक टाइम में ही लगता है। तो द इकोनॉमिक टाइम पे भी देखेंगे तो वही नवीकरणीय ऊर्जा के शेयर खरीदने चाहिए कि नहीं खरीदने चाहिए, इस पे एक रिपोर्ट निकाली गई है। और इसमें फिर से वही वाली रिपोर्ट को, जेएम फाइनेंशियल की ही रिपोर्ट को कोट किया गया है। बताया है कि ईरान अमेरिका में अनजाने में लाभ कमाने वाला यह जो है स्टॉक बन चुका है। और इन्होंने वही जेएम फाइनेंशियल का जो अनुमान था Q4 का राजस्व का 51% वृद्धि का, जो 5700 करोड़ रुपए का, एबिटा की बात करेंगे तो 1068 करोड़ रुपए का, और शुद्ध लाभ 53% बढ़ के लगभग 888 करोड़ रुपया हो सकता है। 64 रुपये का इन्होंने टारगेट दिया है, बाय रेटिंग दिया है। तो उसी को फिर से इन्होंने जो है यहाँ पे किया है। वहीं सिस्टमैटिक की भी रिपोर्ट को थोड़ा सा यहाँ पे कोट किया गया है। तो कुछ खास खबर नहीं है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। मेन चीज़ है यहाँ पे ओआई के डाटा में। ओआई का डाटा अगर आप लोग पीसीआर देखोगे यहाँ पे, तो अब जो है 1.57 का चला गया है। मतलब समझ रहे हो आप लोग। अब जो है कॉल राइटर के जगह पे अब पुट राइटर जो है वो उनसे 1.5 गुना हो चुके हैं। अगर कॉल राइटर 10 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो यहाँ से 15 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे लॉन्च हैं। ठीक है ना। इक्विटी शेयर जो है यहाँ पे ओआई होता है ना, ओआई बिल्डअप, उस ओआई की बात कर रहा हूँ। तो पहले क्या होता था? पहले अगर 10 कॉल राइटर थे तो 3, 4, क्योंकि पीसीआर 0.3, 0.4 पे रहता था। अब वो सिचुएशन सारा उल्टा हो चुका है। 10-3 का मैटर अब नहीं है यहाँ पे, अब 10-15 का मैटर हो गया है। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं पुट राइटर। अब यहाँ पे देखोगे तो केवल केवल आपको जो है यहाँ पे रेड कैंडल कितनी छोटी छोटी दिख रही है। अब देखिए ग्रीन कैंडल कितनी बड़ी बड़ी दिख रही है, ये पुट राइटर हैं, और ये रेड कैंडल ये कॉल राइटर है। तो अब दिख रहे हैं ना। पहले हम लोग उल्टा देख रहे थे, रेड कैंडल बड़ी बड़ी और ग्रीन कैंडल छोटी छोटी। अब उल्टा हो चुका है। हालांकि अब एक्सपायरी में केवल एक ही दिन बाकी है, कल 28 अप्रैल को एक्सपायरी हो जाएगा। तो ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपायर हो जाएंगे, और जिसको जितना लॉस या प्रॉफिट जो भी होगा वो अपने हिसाब से वहाँ पे देखेंगे। ठीक है ना। तो ये चीज़ बढ़िया है, क्योंकि बहुत दिन से गिरावट में एक्सपायरी, हर गिरावट गिर के ही एक्सपायरी क्लोज करती थी, तो बहुत ज़्यादा कॉल राइटर को बेनिफिट हुआ था। अभी ठीक है। अगर इस महीने का देखेंगे तो इस महीने में अभी भी पीसीआर लगभग 0.5 का ही है। 0.5 का ही है। मतलब अगर 2 कॉल राइटर है तो 1 पुट राइटर है। अभी यहाँ पे अभी सिचुएशन गड़बड़ है। यहाँ पे 9 करोड़ जो है यहाँ पे वाई बिल्डअप है कॉल राइटर के तरफ से, और यहाँ पे देखेंगे कॉल साइड में, तो पुट साइड में यहाँ पे 4 करोड़ मतलब वाई बिल्डअप है। तो अभी भी आधा का मैटर है। अभी भी अगली एक्सपायरी में पुट कॉल राइटर ही मतलब ज़्यादा हैं, पुट राइटर कम है। लेकिन जैसे ही उस एक्सपायरी में घुसेंगे हम लोग, और थोड़ा सा प्राइस सस्टेन करेगा, क्योंकि ये जो हुई है कॉल राइटिंग वो सब 60 पे हुई हैं, और यहाँ पे 59 पे हुई हैं, 58 पे हुई हैं। तो अब 58-59 पे हुई हैं, तो थोड़ा सा उनको लग रहा है कि रेजिस्टेंस है जो 61 पे मैं बताया हूँ आप लोगों को, तो उसका देख के ये लोग जो है वहाँ पे 61 पे सबसे ज़्यादा है, 4 करोड़ वाई है। तो अब आने वाले 60 पे है, तो 60 आने वाले समय में अगले एक्सपायरी का ये दिखा रहा हूँ वाई। ठीक है ना।
तो अगले एक्सपायरी में 60 का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये जो आपको आज ओआई बता रहा है वो मैं आप लोगों को चार्ट पे पहले से ही यहाँ पे बता चुका हूँ, 61-62 रुपये वाला रेजिस्टेंस लेवल बहुत पहले से, समझ रहे हो आप लोग। और यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस बताया था, अभी 59 पे बनेगा। तो वही है, थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर नीचे रहता है, लेकिन ठीक है। अभी भी कॉल राइटर अगले एक्सपायरी में जब हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, पुट राइटर कम है, या कह लीजिए थोड़े से वीक हैं। लेकिन जैसे जैसे प्राइस मोमेंटम करेगा 60 के साइड में, वैसे वैसे ये फिर से जो है रेशियो हमारे पक्ष में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आ गया 0.3 से, समझ रहे हो, 0.3 से आया है 1.57 पे। तो बढ़िया है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चार्ट पे भी आप लोगों को बताया था कि हमारे ये एक जोन बताया था आप लोगों को, ये बड़ा सा एक जोन है फिबोनाची के आधार पे, और इस जोन में भी एक 50 का लेवल आता है। तो तीन यहाँ पे दो जोन बन गया, एक ऊपर ग्रीन जोन, एक रेड जोन। बताया था आप लोगों को कि ग्रीन जोन के ऊपर ऊपर मतलब 50 के ऊपर ऊपर प्राइस है तो कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू मोमेंटम में भागेगा और भाग भी रहा है। और अगर रेड जोन में जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा, 47 तक भी हम लोगों का कोई दिक्कत नहीं है। 47 के नीचे ब्रेक करेगा तब कहीं जाके दिक्कत रहेगा। ऊपर की साइड में 56 पे रेजिस्टेंस था, 55 पे, वो ब्रेक करके अब जो है ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर जो है 62 तक भी रिकवरी यहाँ पे आ सकती है। और ये रिकवरी अगर इसी तरीके से मार्केट कवर करता है 1-1% तो इसी हफ्ते में, मतलब अगले हफ्ते में भी आ सकती है, इसी हफ्ते में या अगले हफ्ते में भी आ सकती है। तो अभी ये तो हफ्ता शुरू ही हुआ है, देखते हैं, ठीक है ना। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। व्यू पॉजिटिव है क्योंकि यही वाला इसका जो है Q4 ही सब कुछ है। Q4 में जो चीज़ नहीं कर पाया अगर बढ़िया मोमेंटम, तो फिर भाई बहुत दिक्कत हो जाएगा। और कर भी रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अच्छा खासा रिकवरी आई है नीचे से, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। एक और चीज़ बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है चलिए, अब बोल दूंगा तो कहोगे कि निगेटिव बोल रहे हो। अब देखिए कंटिन्यू मोमेंटम में भाग रहा है तो एसएम वाला भी थोड़ा सा मैटर फंसेगा, लेकिन बाद में देखेंगे, ठीक है ना।